भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देवगण द्वारा देवकी की स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगतधात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थापित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर की आज्ञानुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगी। उस समय अत्यंत तेज से दैदीप्यमाना देवकी जी की और कोई भी देख न सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त थकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की अहर्निश स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगत धाता की वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेदत्रयी हुई है। तू ही फैलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निमयी अरुणी है तथा तू ही देव माता अदिति और दैत्य प्रसु दीति है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु शुश्रूषा है तथा तू ही न्यायमयी परम नीत और विनय संपन्ना लज्जा है। तू ही काममयी इच्छा, संतोषमयी तुष्टि, बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारणी धृति है। ग्रह, नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा वृष्टि आदि के द्वारा इस अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगत धात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे, समुद्र, पर्वत, नदी, द्वीप, वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम, खरवट और खेटादि से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह, नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण, सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूर्लोक, भंवरलोक, स्वरलोक तथा मह, जन, तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव, असुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुहक, मनुष्य, पशु और जो अनन्यान्य जीव हैं, हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत, सर्वगामी और सर्वभावन हैं तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा बालत्व, महत्व आदि समस्त परिमाण परिच्छेद विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा और आकाश स्थिता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है, उस प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर